हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स में और पिछले टर्न पे हमने एक्सरसाइज 4 से पहले कुछ एग्जांपल्स किए थे। चलिए आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4 में देखो क्या क्वेश्चन दिया। इन्होंने कहा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो कुछ इंटीग्रल्स दे रखे, उनके हमें ऑर्डर चेंज करने, जैसे एग्जाम्पल में किए थे। चलिए एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए। एक्सरसाइज 4 देखिए और एक्सरसाइज 4 में पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये इंटीग्रल दिया तो लिख देंगे द गिवन इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल दिया हमें, लिमिट दी 0 to 1। फिर ठीक है, सेकंड इंटीग्रल में लिमिट दी x to x इंटू 2 माइनस x, ये x में, तो किसकी लिमिट और क्या दिया ये f(x(y) dx और dy। इस इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना। ये किस में लिमिट है, x में लिमिट है, तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, तो y इक्वल टू आ जाएगा। ये y की लिमिट है, तो शुरू वाली किसकी लिमिट है, ये हमारी x की लिमिट है। ठीक है, तो इसका हमें ऑर्डर चेंज करना। तो ऑर्डर चेंज करना तो लिख देंगे हम इन द गिवन इंटीग्रल, इन द गिवन इंटीग्रल, इन द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाय, आर गिवन बाय the straight line, the straight line। देखना क्या क्या स्ट्रेट लाइन है। यहां से x बराबर 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x, ये तो स्ट्रेट लाइन है। एंड ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा। एंड कर्व, एंड ये कोई कर्व है, y इक्वल टू बोलिए कितना, x की मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमें लिमिट दी, लिमिट में 3 तो स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये कोई कर्व दे रखा है। देखेंगे ये कर्व क्या दिया, इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स क्या क्या, x बराबर 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। एंड कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को देखिए। ठीक है, ये देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल है, कर्व है, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें इसको लिख लीजिए, इसको इधर ले जाइए, y को इधर ले आइए। इक्वेशन चलिए कोई मान लीजिए, चलिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लिया। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू वाई। तो इससे ये फॉर्म बन सकती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो कि क्या होता है, पैराबोला होता है, परवलय होता है। तो देखिए इस फॉर्म में बनाने के लिए x का कोफिशिएंट 2, उसका आधा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर घटा दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो y प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, दोनों साइड 1 स्क्वायर जोड़ दिया। तो ये इधर बोलिए किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा x
-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बताइए क्या बन जाएगा, y + 1 आ जाएगा। तो ये देखिए पैराबोला बन गया ये, ठीक है। तो पैराबोला देखिए किस फॉर्म का बन गया, तो ये क्या बन गया, पैराबोला। और अच्छा इसको बराबर से धर लाए तो ये कैसा भी हो जाएगा, यहाँ माइनस भी हो जाएगा, इसको सही करना। तो इक्वल टू यहाँ क्या भी चिन्ह आएगा, ये माइनस आएगा और ये कैसा आएगा, माइनस, ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर, चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1। तो ये जो फॉर्म बनी हमारी x² = माइनस की 4a y की फॉर्म बनी, इस तरह का पैराबोला बना। और जो इस तरह का पैराबोला होता है किधर को बनता है, ये नीचे को बनता है, इस तरीके से बनता है ये पैराबोला। पर इसमें इसके वर्टेक्स देखिए, इसके वर्टेक्स यहाँ से मिलेंगे, x = 1 वर्टेक्स आ जाएगा और यहाँ से देखिए y = 1 आ जाएगा, ठीक है। x = 1 और y = 1 इसके क्या होंगी, वर्टेक्स होंगी। तो लिख देंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, which is the equation of the parabola, तो whose vertex इसके वर्टेक्स बोलिए इस कितना, 1 तो ये इक्वेशन है किसका, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स कितना है, ये 1 है, ठीक है। तो चलिए इसमें इसका वर्टेक्स 1 अब इनको ड्रा कर लेंगे। ड्रा दीज लाइन्स एंड पैराबोला, ड्रा दीज लाइन्स एंड पैराबोला ऑन द ग्राफ, तो इनको ग्राफ पे बना लेंगे। तो इतना नोट करिए, ठीक है। मैं इधर करूँगा मिटा के, जल्दी से इतना तुम नोट कर लीजिए। तो चलिए इनका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया था इन्होंने, x बराबर एक तो 0 दिया था, x = 1 दिया था, y = x और ये पैराबोला बनाना, ठीक है। तो x बराबर 0, y अक्ष, ठीक है, x बराबर 0, ये इसका इक्वेशन है, x बराबर 0, x = कितना, 1। तो एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, चलिए ये मान लिया हमने x = 1, x = 1 लाइन किसके पैरेलल होती है, ये y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये लाइन खींची हमने कितनी, x = 1, y = x खींचना, तो y = x खींच दीजिए। तो ये लाइन हमने क्या खींच दी, y = x। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट और देख लीजिए भाई, ये लाइन कौन सी हमारी, y = x और x = कितना, 1, x = 1 रखेंगे तो y = 1 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या जाएगा इनका, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, 1 भाई। सबसे पहले हमने x बराबर 0 लाइन खींच दी, फिर x = 1, y = x। अब ये पैराबोला खींचना, तो ये पैराबोला किस फॉर्म का पैराबोला है, ये इस तरह का, x² = -4ay। तो किधर को बनेगा, ये नीचे को बनेगा, जिसका वर्टेक्स कितना, 1 तो अभी हमने ये कोऑर्डिनेट निकाला, ये कोऑर्डिनेट कितना, 1 ठीक है। तो ये यहाँ से पैराबोला, ये वर्टेक्स मानते हुए किधर को बनाना, ये हमें नीचे की ओर बनाना। अब ये देखिए ओरिजिन से होके जाएगा या नहीं जाएगा भाई। हमारे पास जो पैराबोला है x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देंगे, सेटिस्फाई देखिए करेगा या नहीं करेगा।
भाई यदि ये पैराबोला ओरिजिन से होकर जाएगा तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन क्या होता है 0 0, एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, वाई इक्वल टू 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, वहाँ से 1 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा। तो इसका मतलब ये कहाँ से होकर जा रहा, ओरिजिन से होकर जा रहा। ये जो पैराबोला है कहाँ से होकर जा रहा, ये ओरिजिन से होकर जा रहा। और ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। तो ये जो पैराबोला बनेगा ओरिजिन से होकर जाएगा। ऊपर क्या दे रखा है, इसका वर्टेक्स दे रखा। और बनाना किधर को, ये हमें नीचे की ओर बनाना। तो ये हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है, जिसका वर्टेक्स तो कितना बोलिए, वर्टेक्स है जिसका 1 1। तो ये पैराबोला बन गया, ठीक है। अब इनका क्या देखेंगे हम, कॉमन रीजन देखेंगे। कॉमन रीजन बताऊंगा कैसे देखेंगे। चलिए पहले मैं इसको बना दूं। तो ये क्या बन गया, कोई भी एक पैराबोला बन गया, ठीक है। तो कॉमन रीजन देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं। लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक थी। लिमिट x बराबर 0 से लेके x बराबर 1। तो जो भी कॉमन आएगा इनके बीच में आएगा, x बराबर 0 और x बराबर 1। फिर देखिए किसके बीच में, y बराबर x ये है, और पैराबोला, तो इनके बीच में लेना, ठीक है। तो कॉमन कौन सा आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। जो वेरिएबल लिमिट है हमारी किस में है, x में। तो चलिए एक स्ट्रिप खींच दीजिए पैरेलल टू x में है ना, x में है तो x एक्सिस के पैरेलल ये हमने कोई स्ट्रिप खींच दी, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। तो लिख देंगे हैंस चेंजिंग द ऑर्डर, हैंस चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो इंटीग्रल देखिए क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया था, x बराबर 0 से लेके 1 लिमिट थी, और बोलना y बराबर x से लेके x 2 माइनस x था, f x y dx और dy, ये हमें क्वेश्चन दिया था। इसका हमें ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज देखिए कैसे करेंगे। शुरू वाली लिमिट किसकी, x की। अब हमें शुरू वाली लिमिट किसकी लेनी, y की लिमिट लेनी। तो जो कॉमन रीजन है भाई, कॉमन रीजन यही तो है। तो ये बोलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से y का मान बताइए, और ये बताइए कहाँ तक गया, एंड तक कहाँ तक गया। यहाँ पे y इक्वल टू कितना 1, भाई ये पॉइंट कितने 0 0। ये जो कॉमन रीजन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और y इक्वल टू कहाँ तक गया 1 तक। y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक। अब लिमिट देखिए किसकी लेनी है, अब हमें लिमिट लेनी x की लिमिट लेनी। तो यहाँ से x का मान बताएंगे। तो x का मान किससे बताएंगे, पैराबोला से बताएंगे, ठीक है। तो पैराबोला से देखिए कैसे निकाल लेंगे। पैराबोला से x का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए वो मान यहाँ से निकल जाएगा। इसे इक्वेशन तुम सेकंड मान लेना। तो इससे पहले कर लेना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से किसका मान निकालना भाई, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू लेनी और यहाँ से x की वैल्यू लेनी। इस लाइन से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। तो पैराबोला से किसकी वैल्यू निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलिए क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए x माइनस 1 कितना आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1 माइनस y। हमें x का मान निकालना, तो 1 को इधर ले जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ से देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1,
ठीक है, कैसी वैल्यू लेते हैं यहाँ, प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब ये देखिए, ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, ये x इक्वल टू 1 तो यही है, और ये x की वैल्यू इससे पहले है, तो इससे पहले है तो x इसमें हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव साइन। जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 से कैसी आएगी, छोटी आएगी, तो 1 से छोटी आएगी तो यहाँ पर नेगलेक्ट करना पड़ेगा। नेगलेक्ट किसको करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिख देना यहाँ पे नेगलेक्ट द पॉजिटिव साइन, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 से कैसी होगी, छोटी होगी, तो x से छोटी होगी, तो x का मान बता दीजिए क्या जाएगा यहाँ से, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पाई आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू। बोल दीजिए यहाँ से x इक्वल टू, बोलो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई से, यहाँ से बोलो x का मान, इस लाइन से बोलो x का मान, यहाँ सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं ऊपर से। तो बोलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और बोलिए क्या था ये, f एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। तो ये हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, तो नोट करिए इसको। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और ये बात ध्यान से समझ लेना ज़रा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस का पहले लिख लिया इसको, 1 माइनस वाई आ जाएगा, तो होल स्क्वायर खोल लेंगे वो। ठीक है, जब उसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आ गई थी। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैं पॉजिटिव साइन, ठीक है, मान लिया पॉजिटिव लेंगे तो 1 से कैसी हो जाएगी, बड़ी, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना 1, तो 1 से तो कैसी यहाँ पे वैल्यू, भाई x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ तक तो हो गया कितना 1, और यहाँ जो वैल्यू आएगी 1 से कैसी आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। और 1 से छोटी कब होगी वो, जब 1 में से कुछ घटेगा तो 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे लिख देना नेगलेक्टिंग द पॉजिटिव साइन सिंस, क्योंकि x जो है छोटा होगा किससे, x लेस देन 1 से, 1 से छोटा होगा, इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं किसको, नेगेटिव साइन को। इसलिए x की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई आई। ठीक है, तो ये चलिए नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये इंटीग्रल हमें दिया और ऑर्डर चेंज करना, तो लिख देंगे इन द गिवन इंटीग्रल, तो लिख देंगे इसमें इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाय, चलिए देख लीजिए लिमिट किसकी, ये y में है, तो ये किसकी लिमिट है, x की, तो ये किसकी लिमिट है, वही y में है तो किसकी लिमिट होगी, x की। जब ये x की है तो ये लिमिट किसकी होगी, y की। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन है इसमें कुछ, तो गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन्स बताइए क्या क्या, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, ठीक है, और क्या एंड x इक्वल टू कितना 1, एंड द कर्व देखना, x बराबर कितना, x बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई। तो ये 3 तो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व देखिए क्या बनेगा। चलिए मैंने इसको इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई आ जाएगा।
माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं क्योंकि ये जो पैराबोला बनता है इस तरह का बनेगा, या तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और y प्लस ए भी हो सकता है, यानी कि ये जो y है इधर कैसा होता है, इसके बाहर इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, या b हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो इस y को ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए माइनस कॉमन लेते हैं इसमें। तो जैसे ये कोई पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स बताइए क्या आएगा, x इक्वल टू ए आएगा यहाँ से, और y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किसका इक्वेशन बन गया ये विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो किसका इक्वेशन है ये, पैराबोला का इक्वेशन है। हुज वर्टेक्स इज, चलिए वर्टेक्स बता दीजिए इसका, वर्टेक्स इज x माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 आएगा, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ये इसका क्या है, वर्टेक्स। ड्रा दीज लाइन्स एंड पैराबोला ऑन द ग्राफ, ड्रा दीज लाइन्स एंड पैराबोला, ठीक है, ड्रा दीज लाइन्स एंड पैराबोला ऑन द ग्राफ। चलिए ग्राफ पे इनको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नीचे इतनी जगह है, यहीं पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या लाइनें दी, ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो y देखना कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 3 तक। तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन, y इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक लाइन खींचनी, y इक्वल टू 3। तो ये हमने एक लाइन खींच दी, किसके पैरेलल खींचेगी, चलिए ये मान लिया हमने y इक्वल टू कितनी, ये लाइन y इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये देखिए x इक्वल टू कितना 1, ये रहा, हाँ ये रहा, x इक्वल टू कितना 1। तो एक लाइन ये किसके पैरेलल खींचेगी, y एक्सिस के पैरेलल खींचेगी, बोलिए कितनी, हाँ x इक्वल टू कितना 1 है ना, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये 1 और कितने आ जाएंगे, 1 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या खींचना है यहाँ से, बोलिए क्या खींचना, अब हमें यहाँ से पैराबोला खींचना। तो पैराबोला देखिए क्या दिया हमें, ठीक है, पैराबोला दिया ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस की माइनस y माइनस 4। तो किधर को बनेगा, नीचे को। वर्टेक्स कितना इसका 0 4। तो चलिए 0 4 लगभग यहाँ को आ जाएगा कोई पॉइंट, तो यहाँ तो कितना 3, y इक्वल टू 3, 0 4। तो ये कितना आ गया, यहाँ से 0 4 आ गया। ये पॉइंट बोलना कितना, ये पॉइंट है हमारा 1 और 3। अब ये और देख लीजिए भी, पैराबोला का ये वर्टेक्स है तो किधर को बनेगा, नीचे को बनेगा, किधर को बनेगा, नीचे को। ये और देख लीजिए 1 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। यदि 1 3 ने पैराबोला को सेटिस्फाई कर दिया तो ये 1 3 पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। तो 1 3 में इसमें रख के देखूंगा, x इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 है, 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया। तो पैराबोला इसी पॉइंट से होकर जाएगा। तो पैराबोला कौन से पॉइंट से होकर जाएगा, 1 3 से होकर जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा, नीचे को बनना है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, पैराबोला बना दिया, ठीक है। अब जरा कॉमन रीज़न देखिए, इसमें कॉमन रीज़न कौन सा आएगा, कॉमन रीज़न देखिए कौन सा आएगा। चलिए लिमिट से देखते हैं इनको, लिमिट से देखिए कैसे देखते हैं कॉमन रीज़न कौन सा लेना, ठीक है।
हाँ, तो ये देखिए y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू 3, यानी कि किसके बीच आएगा, y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू 3, y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू 3 के बीच में आना। फिर देखो x बराबर कहाँ से लेके, x बराबर 1 से लेके पैराबोला तक, ये x बराबर 1 है और कहाँ तक, पैराबोला ये x बराबर 1 से लेके पैराबोला तक आगे तक, तो ये इनमें ये रीजन आ जाएगा। अब ज़रा ये देख लीजिए वेरिएबल जो लिमिट है इसमें किस में है, y में है, y में है तो स्ट्रिप किसके पैरेलल खींचेंगे, स्ट्रिप किसके पैरेलल खींचेंगे, y में है तो y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप खींच दीजिए। चलिए ये हमने स्ट्रिप खींच दी इसमें, ठीक है। तो जब हम लिमिट लेंगे इसकी, तो पहले y की लिमिट थी तो हम x की लिमिट लेंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेंगे कि कहाँ तक गया। तो ये बताइए x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, जब मैं इसमें y इक्वल टू 0 रखूँगा, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बताना कितना आएगा। मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया, फिर पैराबोला x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है इसमें। तो पैराबोला किसको काट रहा, x एक्सिस को, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, तो इसमें हमने क्या रख दिया, y बराबर 0 रख दिया। तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ 2 0 पे काटेगा और यहाँ कितना -2 0 पे काटेगा, प्लस माइनस 2 आएगा, दो जगह नहीं काट रहा है, ठीक है। तो हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो x की जो हमारी लिमिट आएगी, x बराबर 1 से लेके कहाँ तक आएगी, x इक्वल टू 2 तक। अब y की लिमिट निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू पैराबोला से निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू पैराबोला से निकालनी बड़ी आसान है, इसको y को उधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। चाहो तो इसको इक्वेशन क्या मान लेना, सेकंड मान लेना, ठीक है। तो इसमें चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का निकाल रहे हैं, पहले मैं बता दूंगा कैसे निकल रहा है। एक मिनट देखना, इसमें नोट तो कर ही लेना तुम इसमें, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मुझे पैराबोला का और एक्स एक्सिस का, वैसे तो मैंने निकाल दिया ही, ठीक है। कभी तुम्हें ना पता लगे, निकाल के मैं दिखा देता हूँ तुम्हें इसमें। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस पुटिंग कितना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 किस में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। चलिए रखना, 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 2, प्लस माइनस 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस आर, ठीक है। y बराबर 0 रखा था तो 0 to एंड बोल दीजिए, एंड 0 - 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन चलिए सेकंड से y का मान भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें y की ज़रूरत पड़ेगी, y की लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें शुरू में y की लिमिट दे रखी थी तो हमें x की लिमिट लेनी थी, 1 से लेके कहाँ तक आ गई 2 तक, y की लिमिट। चलिए इससे y का मान बता दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन किससे है, सेकंड से ही कह दीजिए, बोलिए y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, y इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें किसकी लिमिट मिल जाएगी, y की लिमिट भी मिल जाएगी, ठीक है।
तो नोट करिए, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे हम, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस बाई, चलिए लिख देता हूँ इधर ही, हैंस बाई चेंजिंग, हाँ तो बोलिए क्या, हैंस बाई चेंजिंग द order of integration, the order of integration we have, देखिए क्या मिल जाएगा, ठीक है। फिगर से निकाल लेंगे। हाँ तो क्वेश्चन बोलिए क्या था हमारे पास, क्वेश्चन एक बार बुक में देख लीजिए क्या दिया था। ये दिया था इंटीग्रल 0 to 3, फिर इंटीग्रल दिया, बोलिए क्या दिया, 1 से लेके अंडर रूट 4 माइनस वाई, ठीक है। और क्या था ये, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स था, ठीक है। इसका ऑर्डर हमें चेंज करना था। तो चलिए इसका ऑर्डर बता दीजिए क्या आ जाएगा। तो ये लिमिट y में थी, तो ये किसकी थी, x की लिमिट थी, और ये किसकी थी, y की लिमिट थी। अब हमें शुरू में किसकी लिमिट लेनी है, ऑर्डर चेंज करना, तो x की लिमिट लेनी है। कॉमन रीजन में देखिए, इसमें x की लिमिट कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक गया, x बराबर 1 से लेके कहाँ तक गया, ये 2 तक गया, x बराबर 1 से लेके 2 तक गया। चलिए y की लिमिट बोल दीजिए, y बराबर 0 से लेके पैराबोला तक, पैराबोला से y का मान अभी तो निकालना हमने, हाँ कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, x है तो पहले dx ही लिखेंगे, फिर y है तो फिर क्या लिखेंगे हम, dy लिखेंगे। तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज करना आसान ही है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आसान ही क्वेश्चन है ये सब, ज़्यादातर एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए।